एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज ठाकरे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। सांगली के शिराला कोर्ट के बाद अब राज ठाकरे के खिलाफ जालना कोर्ट ने भी गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राज ठाकरे के खिलाफ दूसरा गैर जमानती वारंट जारी। महाराष्ट्र के जालना कोर्ट ने राज ठाकरे के खिलाफ ये गैर जमानती वारंट जारी किया है। लेकिन हम आपको बता दें, ये गैर जमानती वारंट लाउड स्पीकर विवाद को लेकर नहीं है। साल 2008 के मामले में कोर्ट ने राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। तो राज ठाकरे के खिलाफ दूसरा गैर जमानती वारंट जारी हुआ है कुछ ही दिनों में। इससे पहले सांगली के शिराला कोर्ट ने राज ठाकरे के खिलाफ एक जूने मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया था। अब महाराष्ट्र के एक जालना कोर्ट ने राज ठाकरे के खिलाफ दूसरा गैर जमानती वारंट जारी किया है। तो राज ठाकरे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं औरंगाबाद जनसभा में स्पीच को लेकर उनके खिलाफ सिटी पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज हुआ है। तो औरंगाबाद पुलिस सबूत जुटा रही है राज ठाकरे के खिलाफ, और औरंगाबाद पुलिस खुद राज ठाकरे को मुंबई आकर नोटिस दे सकती है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राज ठाकरे के खिलाफ दूसरा गैर जमानती वारंट जारी। तो राज ठाकरे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। इसके पहले सांगली के शिराला कोर्ट ने राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। अब महाराष्ट्र के जालना कोर्ट ने एक बार फिर राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है, और ये वारंट 2008 के मामले में को लेकर जारी हुआ है। तो ये वारंट 2008 के मामले को लेकर जारी किया है कोर्ट ने। तो हम आपको स्पष्ट कर दें, लाउड स्पीकर विवाद का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लाउड स्पीकर विवाद को लेकर औरंगाबाद के सिटी पुलिस स्टेशन में राज ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। तो राज ठाकरे की मुश्किलें लगातार बढ़ते जा रही है। आने वाले दिनों में राज ठाकरे की मुश्किलें और बढ़ सकती है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राज ठाकरे के खिलाफ दूसरा गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। और ये गैर जमानती वारंट जालना कोर्ट ने जारी किया है। तो आपको बता दूं, राज ठाकरे के खिलाफ पिछले कुछ दिनों में दूसरा गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। राज ठाकरे के ऊपर औरंगाबाद सिटी पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज हुआ है। तो राज ठाकरे की जनसभा को अनुमति दी थी। उस दौरान औरंगाबाद पुलिस ने 16 शर्तों के साथ अनुमति दी थी, जिसमें से 3 प्रमुख शर्तें थी। लाउड स्पीकर की आवाज 55 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जनसभा में 15,000 से ज्यादा लोग नहीं आने चाहिए थे, और सबसे बड़ी शर्त, धर्म जाति प्रदेश के नाम पर भड़काऊ भाषण देने की अनुमति नहीं थी। लेकिन राज ठाकरे के भाषण में कई आपत्तिजनक बातें नजर आई थी, जिसको लेकर आने वाले दिनों में राज ठाकरे पर कार्रवाई हो सकती है। ऐसी महाराष्ट्र के डीजीपी रजनीश शेठ ने भी जानकारी दी थी, और उनके ऊपर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर को दे दिया गया है। संजय पांडे उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में राज ठाकरे पर भी कानूनी शिकंजा कसा जा सकता है, क्योंकि मनसे के कार्यकर्ता और नेताओं पे लगातार कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। जैसे ही राज ठाकरे ने 4 मई का अल्टीमेटम दिया था, उससे पहले ही सावधानी बरतना शुरू कर दी थी महाराष्ट्र पुलिस ने, और मनसे के कार्यकर्ताओं को प्रिकॉशन अरेस्ट कर लिया 151 सबसेक्शन 3 के तहत। इसके अलावा मनसे नेताओं को नोटिस भेजना शुरू कर दिया था, जिसके बाद उन्हें चेतावनी दी गई थी कि आप मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करेंगे, और कई मनसे नेताओं को तड़ीपार भी कर दिया गया। तो जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि राज ठाकरे के खिलाफ भी आने वाले दिनों में कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि उनके खिलाफ जालना कोर्ट ने भी दूसरा गैर जमानती वारंट जारी किया। इससे पहले सांगली के शिराला कोर्ट ने राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। और ये दोनों वारंट आपको हम बता दें, राज ठाकरे के पुराने मामलों को लेकर है। लाउड स्पीकर विवाद का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लाउड स्पीकर विवाद में औरंगाबाद जनसभा में जो राज ठाकरे ने भाषण किया था, उसके कुछ अंश पर पुलिस आपत्ति ले सकती है। वो आपत्तिजनक नजर आ रहे हैं। राज ठाकरे के भाषण का वो हिस्सा हम सुनाना चाहेंगे, जिसमें वो लोगों को उकसाते हुए नजर आ रहे हैं। उस भाषण पर आपत्ति उठ सकती है, और पुलिस उस भाषण के हिस्से को लेकर आने वाले दिनों में राज ठाकरे पर कार्रवाई कर सकती है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राज ठाकरे के खिलाफ दूसरा गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। जालना कोर्ट ने राज ठाकरे के खिलाफ ये वारंट जारी किया है, और ये वारंट भी राज ठाकरे के खिलाफ पुराने मामले को लेकर जारी हुआ है। तो राज ठाकरे की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो राज ठाकरे पर आने वाले दिनों में कानून शिकंजा कस सकता है, क्योंकि जो उन्होंने जनसभा ली थी, उसमें उनके बयानों को लेकर, आपत्तिजनक बातों को लेकर सरकार की कानूनी शिकंजा कस सकती है। क्योंकि यही शर्त पर राज ठाकरे को अनुमति दी गई थी कि आप जनसभा कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि धर्म जाति प्रदेश के नाम पर भड़काऊ भाषण ना हो। लेकिन उस
जनसभा के एक हिस्से में, एक भाषण के हिस्से में उन्होंने कहा कि पहले आप हनुमान चालीसा बजाइए, और फिर भी वो नहीं समझते तो उन्हें महाराष्ट्र के लोगों की ताकत दिखा देंगे, मनगढ़ मतलब महाराष्ट्र के कोने की ताकत दिखा देंगे, और एक बार जो होना है हो ही जाने दीजिए। इस तरह की राज ठाकरे की भाषा थी। इस पर इन आपत्तिजनक बयानों को लेकर राज ठाकरे पर आने वाले दिनों में कानूनी शिकंजा कसा जा सकता है। पहले राज ठाकरे के उस बयान का वो हिस्सा सुन लेते हैं जिसको लेकर आपत्ति पुलिस दर्ज करा सकती है। यांना जर सहज सरळ मार्गाने जर समजा समजत नसेल तर मग त्याच्यानंतर महाराष्ट्रात काय होईल मला माहिती नाही। आणि लाऊडस्पीकर या विषयाला जर समजा तुम्ही धार्मिक वळण देणार असाल तर त्याचं उत्तर आम्हाला धर्मानेच द्यावं लागेल, एवढं पण तुम्ही लक्षात ठेवावं। महाराष्ट्रामधली शांतता आम्हाला बिघडवायची नाही, इच्छाही नाही, गरजही नाही। परंतु जर समजा उत्तर प्रदेश मध्ये जर समजा लाऊडस्पीकर जर उतरवले जाऊ शकतात तर माझ्या महाराष्ट्रात का नाही उतरवले जाऊ शकत? 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। माझी महाराष्ट्रातल्या सर्व तमाम हिंदू बांधवांना, भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। विनंती करून जर समजत नसेल तर आमच्या समोर दुसरा पर्याय उरत नाही। आणि माझं एक म्हणणं आहे या बाबतीत, त्यांना जर समजा सरळ भाषेमध्ये समजत नसेल ना तर एकदा काय ते तिच्या आईला होऊनच जाऊन देत। तो ये वो भाषण का हिस्सा है जिसमें राज ठाकरे कहते नजर आ रहे हैं। उन्हें अगर सीधी भाषा में नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार जो होना है हो ही जाने दीजिए। तो राज ठाकरे के इस बयान को आपत्तिजनक मान सकते हैं पुलिस वाले और उन पर कानूनी शिकंजा कसा जा सकता है। औरंगाबाद के सिटी पुलिस स्टेशन में उन पर मामला भी दर्ज हो गया है। तो राज ठाकरे के भाषण को सुनने वाले लोगों का जवाब दर्ज करेगी औरंगाबाद पुलिस और उन पर कार्रवाई हो सकती है। और खुद औरंगाबाद पुलिस आने वाले दिनों में नोटिस देने आ सकती है औरंगाबाद से मुंबई। तो लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राज ठाकरे के खिलाफ दूसरा गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। महाराष्ट्र की जालना कोर्ट ने राज ठाकरे के खिलाफ ये वारंट जारी किया है। साल 2008 के मामले में कोर्ट ने राज ठाकरे के खिलाफ वारंट जारी किया है। तो इससे पहले सांगली के शिराला कोर्ट ने भी राज ठाकरे के खिलाफ किसी जूने मामले को लेकर गैर जमानती वारंट जारी किया था। तो पिछले कुछ दिनों में राज ठाकरे के खिलाफ 2 गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। लेकिन आपको हम ये स्पष्ट कर दें, इससे लाउडस्पीकर विवाद का कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों मामले हैं जो पुराने हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ और राज ठाकरे के भाषण के खिलाफ सबूत जुटा रही है पुलिस। औरंगाबाद पुलिस लोगों के भाषण सुनने वाले लोगों से जवाब दर्ज किया जाएगा और आने वाले दिनों में राज ठाकरे पर भी कानूनी शिकंजा कसा जा सकता है, ऐसी संभावना है। क्योंकि महाराष्ट्र के डीजीपी रजनीश सेठ ने इसके संकेत भी दिए थे। लेकिन राज ठाकरे ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कह दिया था वो अपने अभियान से पीछे नहीं हटने वाले और ये लाउडस्पीकर उतरवाने की लड़ाई लंबी चलेगी, उन्होंने साफ कह दिया। तो राज ठाकरे भी पीछे हटने को लिए तैयार नहीं है, चाहे उनके खिलाफ कार्रवाई हो या ना हो। जब एक पत्रकार ने पूछा कि आपके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है औरंगाबाद में, तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज सा कर दिया। तो राज ठाकरे अपने जो मुहिम है, अभियान है उनका लाउडस्पीकरों के खिलाफ, उससे वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि राज ठाकरे के खिलाफ पिछले कुछ दिनों में 2 गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। एक जालना कोर्ट ने जारी किया है, दूसरा सांगली के सिराला कोर्ट ने जारी किया है। लेकिन ये दोनों गैर जमानती वारंट राज ठाकरे के खिलाफ पुराने मामलों को लेकर जारी हुए। तो देखना होगा इन 2 गैर जमानती वारंट पर कानून क्या एक्शन लेता है राज ठाकरे के खिलाफ। और इसके अलावा राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद सिटी पुलिस स्टेशन में भी मामला दर्ज हुआ है। तो राज ठाकरे के ऊपर कानूनी शिकंजा कसते जा रहा है और उनकी मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो देखना होगा आने वाले दिनों में राज ठाकरे पर क्या कार्रवाई होती है। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री।
खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।